वर्ल्ड हाईएस्ट और साउथ एशिया की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। पूरे मानसेरा का एक तो सबसे प्यारा हमारा सबसे हसीन मोटरवे जो है हज़ारा मोटरवे लगता है, और फिर उसके बाद मानसेरा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ही बहुत प्यारा, जहाँ नज़र घुमाए नज़र नहीं रुक सकती आप। कागान रोड को एक्सप्लोर करते हुए पहाड़ों का सफर की टीम यहां की खूबसूरत और जन्नत नजीर वादी नूरी पहुंची, जहां हाल ही में जनूबी एशिया की सबसे ऊंची और तवील तरीन जिप लाइन नस्ब की गई है। यह हैरत अंगेज जिप लाइन दरियाए कुनहार से 1250 फुट बुलंद है, जो न सिर्फ सयाहों को वादी के शानदार नज़ारों के साथ एक यादगार एडवेंचर और खुशगवार तजर्बा फराहम करती है, बल्कि इलाके में सयाहत के फरोग का भी बायस है। मोहम्मद इलियास साहब जी यहाँ पर इस जिप लाइन पर हमारे साथ, और मोहम्मद इलियास वो हैं जो 22 अगस्त 2023 को बटग्राम से पाक आर्मी के साथ मिल के स्कूल के बच्चों को जब रेस्क्यू किया गया था तो उस टीम में भी ये शामिल थे, अली स्वाति के साथ लीड कर रहे थे। और अभी हम जिप लाइन के ऊपर मौजूद हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना? जी सर, बिल्कुल। आपने रेस्क्यू किया, आप खुद उसके थ्रू आप आगे गए थे आगे तक लास्ट पॉइंट? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वायर के साथ हो के मैं खुद आगे गया था, उस डोली के अंदर मैं खुद उतरा था और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उनको यही इक्विपमेंट पहना के उधर से मैंने ही उनको भेजा था साथ साथ। ये जो मुझे आपने पहनाया आज? जी सर, ये इक्विपमेंट यहाँ से ऑन द स्पॉट यहाँ से लेके गए थे और ये उन्हीं बच्चों को पहना के तो फिर इनके ज़रिए उनको लेके वापस आए थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट जिप लाइन है, ये कैसे है बताइएगा? जी सर, ये वर्ल्ड हाईएस्ट है, जो कि पहले अलास्का में थी, पहले नंबर पे। उनकी हाइट थी ग्राउंड लेवल से 1050 फीट की हाइट पे थी। अब हमने जो बनाई है ये 1250 फीट की हाइट पे है, तो इसलिए हमने इसको मेजर किया है, तो हर एक लिहाज से इसको हमने प्रूव किया है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट और साउथ एशिया की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट बनती है 1250 फीट इसकी हाइट है। रिवर कुनहार से 1250 फीट की हाइट पे और 2.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जितनी जिप लाइन की राइड है 2.3 किलोमीटर इसकी राइड बनती है। जाते हुए जाएंगे, किस मोड में जाएंगे हम? इसमें हमारे पास 2 पोजीशन है, एक बेली पोजीशन है जो स्पाइडरमैन पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, तो उसमें लेट के जाना है, और उसमें वापसी पे सिटिंग है जिसमें बैठ के आएंगे आप। सेफ्टी मेजरमेंट क्या क्या है जी? जी ये इक्विपमेंट हमारे पास जितना भी यूज़ हो रहा है ये टोटली फ्रांस और यूके से इंपोर्ट शुदा है। लोकल इक्विपमेंट हमारे पास कोई नहीं है। अभी जो आपने ये बेल्ट पहना हुआ है ये फ्रांस का मशहूर ब्रांड है बील के हार्नेस हैं, और इसके अलावा सिंगिंग रॉक्स हो गए, ये जितने भी ब्रांडेड हैं वो सारे हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। लोकल इक्विपमेंट कोई नहीं है। अच्छा, आपने मेरा शलवार कमीज़ जो हमारे प्रोग्राम के सफ़र की एक पहचान है उसको आपने कहा जी चेंज करें, वाई ज़रा व्यूवर्स के लिए देखिएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादातर हमारे भाई आ जाते हैं जिन्होंने शलवार कमीज़ अपना कौमी लिबास ही पहना होता है। ये शलवार कमीज़ में भी मसला इशू कोई नहीं है। मतलब कि ये अगर ट्राउज़र शर्ट में है तो वो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें जो है शर्ट वगैरह आपकी बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं आप। और अभी आप हमें फ्लाई कराएंगे स्पाइडरमैन वाली। जी सर, इसको और क्या बोलते हैं आप? स्पाइडरमैन पोजीशन और बेली पोजीशन कहते हैं। बेली पोजीशन में हम सफ़र करेंगे अभी इस वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट जो जिप लाइन है, और ये वादी नूरी है, कागान वादी का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, तहसील बालाकोट है।
हमने आपके लिए एक्सप्लोर की वादी कागान की खूबसूरत वैली नूरी, जिसमें वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन लगाई गई है। कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट इसलिए है कि दरिया कुनार से इसकी हाइट है वो 1250 फीट है और सतह समुंदर से इस जगह की बुलंदी 7500 फीट है। खैबर पख्तूनख्वा का बेशतर रकबा सरसब्ज़ व शादाब और घने जंगलात पर मुहित है। पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई शाहराए कागान के दोनों अतराफ मौजूद कुदरती जंगलात इस सड़क की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाते दिखाई देते हैं। कागान रोड पर मौजूद तकरीबन 2500 साल कदीमी एक दरख्त, जिसे कुछ अरसा कबल कौमी विरसा करार दिया गया है, मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। यहाँ आने वाले सयाह इस 2500 साल कदीम दरख्त में खास दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। हम दरिया कुनहार के बिल्कुल किनारे मौजूद हैं और हमारे लिए देसी खानों का अरेंज किया गया है। और यासिर जदून साहब मकई की रोटी देख लें और उसके बाद साग, सरसों का साग, सरसों के साग के साथ हमारा फेवरेट यानी कद्दू जो लस्सी में पकाया जाता है, यहाँ इन पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी सौगात। और इसके साथ मौजूद है जी चटनी, वो भी तिमर की, जो पहाड़ी इलाकों में वाफिर मकदार में मौजूद होता है। और इसके अलावा भिंडी भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारी फेवरेट ऑलवेज़ इन इलाकों में जब भी हम आते हैं तो लस्सी, देसी लस्सी, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब बताइएगा ज़रा इन खानों के बारे में, क्या खैबर पख्तूनख्वा के ये जो हज़ारा डिवीज़न है इनमें भी जो मेहमानों के लिए ये सौगात होती है, ये भी खाने? पहाड़ी इलाके जितने भी हैं केपी में, उनमें ज़्यादातर ये मकई की रोटी खाई जाती है। ये ज़ोद आज़म होती है, हल्की ग़ज़ा के तौर पर इसको लोग लेते हैं और पूरे पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई मेहमान आए तो उसे रवाती ही खाना दिया जाए। और ये कद्दू के बारे में बताइएगा ज़रा, ये देख लें नाजरीन, ये लस्सी में पका है, इसके बारे में। ये आम अपनी अपनी फसलों में ये उगता है, ये भी कद्दू पैदा होता है? ये कद्दू मकामी तौर पे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। और आपको ये तो पता होगा कि यहाँ से पीछे जितना इलाका है इसमें इसका आलू जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो यहाँ पे इससे नीचे वाले इलाके में हर जगह पे कद्दू वाफर मकदार में होता है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, और मकई भी देसी है, अपने खेतों में उगती है? जी, ये यहाँ की मकई है। आपने सुना होगा मनसेरा शनकारी की मकई का आटा पूरे पाकिस्तान को अभी जा रहा है। और सरसों का साग, ये भी देसी सौगात? जी, इसी इलाके में पैदा होता है जी। ज़बरदस्त जी। अभी हम ये खाना एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडवेंचर की तरफ। मलकंडी रिजर्व फॉरेस्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तारीखी दरख्त है जिसकी एज है 2500 साल। डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर तारिक शाह जो ऑथर भी हैं और रिसर्चर भी रहे हैं और अभी ये प्रिंसिपल हैं फॉरेस्ट स्कूल के, वो हमारे साथ है, उन्हीं से ही हम पूछेंगे। सबसे पहले सर बताइएगा इस फॉरेस्ट के बारे में और एक्यूरेट इसकी एज कैसे निकली कि वाकई ही ये 2500 साल पुराना दरख्त है। और कौन सा दरख्त है, ये नाम क्या है? बेसिकली हम यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज़ मलकंडी रिज़र्व फॉरेस्ट और ये कंपार्टमेंट नंबर 6 है इसका, मलकंडी रिज़र्व फॉरेस्ट का। ये इसका एज अगर हम इसको हम टेक्निकल बात करें तो इसके लिए हमें प्रेस्टल बोरर की ज़रूरत पड़ती है। प्रेस्टल बोरर से हम इसकी वो निकालते हैं एज। लेकिन चूंकि ये और कैलिपर है और इसमें प्रेस्टल बोरर हमारे पाकिस्तान में इतने लेटेस्ट नहीं है, तो फिर हम इसके ये जो शाखें होती हैं, शाखों को कैलकुलेट करना होता है इसकी हाइट के मुताबिक। उस हिसाब से हम इसके एज को कैलकुलेट करते हैं। इसकी एज अगर हम देखें या इसकी जो आप इसके ऊपर जो इनकी जो विंग्स जो इसको हम कहते हैं जिसकी शाखें निकली हुई हैं, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी शाखें हैं जो एक एक बड़े तनावर दरख्त के बराबर हैं। इससे हमने एज का अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन इसकी एज लगभग 2500 साल से करीब है और या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 2500 साल पुराना है जी। इस दरख्त है कौन सी लकड़ी का दरख्त? ये देवदार है, इसको देवदार कहते हैं। ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री भी है। ऐसे दरख्त कितने मौजूद हैं? आप रिसर्चर भी रहे हैं
इस हज़ारा डिवीज़न में हम तो हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं तो हज़ारा डिवीज़न में अगर हम इसमें कंपार्टमेंट नंबर 4 में जाएं, मलकंडी रिज़र्व कंपार्टमेंट नंबर 4, तो इसके करीब करीब के दरख्त मैंने तकरीबन 3-4 नोट किए हैं। इसके अलावा पारस में भी मैंने कुछ दरख्त नोट किए। काफ़ी सारे दरख्त हैं हमारे इन जंगलात में जो तकरीबन 2500 साल से पुराने हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या है ऐसे दरख्तों को प्रिजर्व करने का, और क्या हम भी उस एक्ट के ऊपर इस वक्त अमल दरामद कर रहे हैं? इंटरनेशनल लॉ तो ये है कि जो हेरिटेज ट्रीज़ हैं उनको प्रिजर्व किया जाए हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। देवदार इज़ अ नेशनल ट्री। दिस पर्टिकुलर ट्री इज़ अराउंड 2500 years old, and its dia which we calculated is around 19 feet. ठीक है, एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट एज ए नेशनल हेरिटेज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी मेजरमेंट हो रही थी, ये मेजरमेंट इसकी किस चीज़ की हुई? मेजरमेंट जो होती है टेक्निकली हम कैलिपर से करते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ओवर कैलिपर ट्री, तो इस साइज़ का कैलिपर पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने इसको फीते से नापा, वो अराउंड तकरीबन 19 फीट आया। अब उसको अगर हम अब फार्मूले के साथ करें तो इसका जो डाया है अराउंड 6 फीट आता है। अब इसकी अगर हम हाइट को कैलकुलेट करें, हाइट 170 फीट्स है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 480 CFT क्यूबिक फीट निकलता है। और अगर इसको हम रफली हम 6000 या 7000 से ज़रब दे दें तो ये तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए का दरख्त है एक। लेकिन चूंकि दिस इज़ अ नेशनल हेरिटेज तो इसको हमने प्रिजर्व रखा हुआ है। और ये सीमेंटेड वॉल नज़र आ रही है, ये किस वजह से? ये बेसिकली देवदार ट्रीज़ पे अर्थ लाइटनिंग गिरती है, तो लाइटनिंग की जो ऊपर से लाइटनिंग गिरी है तो इसके अंदर ये जो लाइटनिंग का इम्पैक्ट है उसकी वजह से ये नीचे तक जल गया है। तो ये चूँकि इसमें ज़ालम और फ्लेम होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कि ये मज़ीद डिके ना हो तो इसको इस सीमेंट का लगाया गया है ताकि इसको मज़ीद डिके से बचाया जा सके। अच्छा, इको टूरिज़म का क्या लिंक है इसके साथ? इको टूरिज़म जो है, इको टूरिज़म में आप जो नेशनल हेरिटेज हैं उसको प्रमोट करते हैं, और आप नेशनल हेरिटेज है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते, उसमें कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो नेचर से हट के हो। तो ये जो दरख्त है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस रास्ते से हो के आए हैं ये बिल्कुल नेचुरल ट्रायल था, और नेचुरल ट्रायल से आप होते हुए इस दरख्त तक पहुँचे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इको टूरिज़म। जी, हमारे यहाँ जो इस वक्त लॉ भी चल रहा है, कहीं तो अमेंडमेंट होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रिटिश लॉ अभी तक भी फॉरेस्ट का लागू है। ज़रूरत इस उम्र की है कि इस जैसे दरख्त बेशुमार हज़ारा डिवीज़न और पाकिस्तान के जंगलात में इस वक्त मौजूद हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ खैबर पख्तूनख्वा और हमारी जो नेशनल असम्बली है उनको कोई किरदार लेके आनी चाहिए, ताकि ये जो जंगलात की खूबसूरती है ये यूं ही बरकरार रहे, और हम भी दुनिया को दिखा सकें कि हमारे पास भी हज़ारों साल इस किस्म के दरख्त मौजूद हैं।